आज का पहला प्रश्न है भय से संबंधित। ये एक नहीं, काफ़ी सारे मित्रों का सवाल है कि सम्मोहन हमें हमारे भीतर जो भय है उसे निकालने में कैसे मदद कर सकता है। महत्वपूर्ण सवाल है। भय के कई रूप हैं। जो बड़ा रूप है, जो मनोरोग बन जाता है, उसको कहते हैं फोबिया। जो छोटा रूप है वो है एंग्जाइटी, चिंता। भांति भांति के डर हैं। हमारे भीतर जो कल्पना शक्ति है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, हमने उसको निगेटिव चीजों में लगा दिया। यात्रा कर रहे थे, मन में विचार आ रहा कि दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए। अब बार बार हम रिपीट कर रहे हैं दुर्घटना दुर्घटना। अस्तित्व सुन रहा है कि ये क्या चाह रहा है। अस्तित्व को नहीं शब्द नहीं सुनाई देता, दुर्घटना सुनाई देता है। और फिर वो इंतजाम कर देता है कि ठीक है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। अब हम और डर गए आगे यात्रा करने के लिए कि देखा मैंने जो कहा था वो डर लग रहा, सही था, है ना। इस प्रकार हम एक गिरफ्त में आ गए नेगेटिव विचार के। एक छोटा उदाहरण मैंने दिया, इसके कई रूप हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है इससे मुक्ति कैसे हो। आपने एक ट्रीटमेंट का नाम सुना होगा, स्किन डिसीज, एलर्जी वाले प्रॉब्लम्स जो होती हैं बहुत सारी, उनका ट्रीटमेंट करते हैं डिसेंसिटाइजेशन नाम से। तो पहले वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट समझा दूं, फिर भय के बारे में समझा दूंगा। डिसेंसिटाइजेशन इसलिए करते हैं कि वह व्यक्ति एलर्जिक जो है वह हाइपर सेंसिटिव है, मतलब सामान्य से ज्यादा। हम जो भोजन करते हैं, अब उस व्यक्ति को ऐसा ही नॉर्मल भोजन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो पता लगाते हैं किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही। पता चला कोई दाल है, उसकी प्रोटीन से वो हाइपर सेंसिटिव है। तो फिर क्या करते हैं, उस दाल की वो जो प्रोटीन है, उस केमिकल को बहुत छोटी मात्रा में इंजेक्ट करते हैं उसको, और धीरे धीरे रोज रोज इंजेक्शन का डोज बढ़ाते जाते हैं। तो छोटी मात्रा से शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ाते गए। लगभग 3 महीने में ये होगा कि पूरी मात्रा में दिया गया वह प्रोटीन, और उसके शरीर ने कोई रिएक्शन नहीं किया। अब वो डिसेंसिटाइज हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी से नॉर्मल में आ गया। अब वो वह दाल भी खाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार भय का विपरीत क्या है? साहस, करेज। तो हम भय की चिंता नहीं करेंगे, हम अपने भीतर करेज कैसे पैदा करें, सवाल ये है। तो डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस हम साइकोलॉजिकल स्तर पे कर सकते हैं। समझो हमने कल्पना की, एक व्यक्ति को अंधेरे से डर लगता है, ठीक है, बिल्कुल घबरा जाता है, नर्वस, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना छूट जाता है अंधेरे से। कई लोग हैं जिनको रात को बिजली चली जाए तो उनकी तुरंत नींद खुल जाती है, वो इतने डरे हुए हैं, रात में भी नींद खुल जाती है, उनको पता लग जाता है कि बिजली गई। क्या किया जाए? अपन कल्पना करें, अपने को पक्का पता है कि दिन दहाड़े है, अभी कोई अंधेरा नहीं है, ये काल्पनिक है, तो काल्पनिक समय उतना डर नहीं लगेगा कि मैं ही तो कल्पना कर रहा हूँ। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि शाम का समय हो गया और मैं घूमने जा रहा हूँ, और धीरे धीरे रात हो रही है और पूरा अंधेरा हो गया और मैं पैदल चल रहा हूँ, और 4 मित्र मेरे साथ हैं और मेरे हाथ में टार्च भी है। तो अपन ने सुरक्षा का भी इंतजाम कर लिया ताकि कल्पना में भी डर ना लगे। एक छोटा सा डोज भय की स्थिति का हमने जानबूझ के पैदा किया, तो इस कारण से हमारे भीतर साहस भी पैदा हो गया। और चूंकि हमें पता है ये कोई रियल सिचुएशन नहीं है, कल्पना है, हम इसको कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन हमने धीरे धीरे कल्पना को बढ़ाया कि आज मेरी हिम्मत पड़ गई, अब मैं टार्च नहीं ले जा रहा हूँ, 4 दोस्तों के संग बस यूं ही घूमने जा रहा हूँ। जब वो लोग नहीं डर रहे, मैं क्यों डरूंगा? और साहस आ गया। फिर कल्पना में ही हमने सोचा कि आज मित्रों के साथ नहीं, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। उसमें भी सफलता मिल गई। 10-15 दिन हो गए करते करते कल्पना। अब वास्तविकता में हम करेंगे। शाम का समय 4 मित्रों के संग टार्च सहित हम एक्चुअल जा रहे हैं। उनको बता दिया कि हम ये प्रयोग कर रहे हैं, मुझे इस भय से मुक्त होना है, तो मैं साहस जगाना चाहता हूँ। चूंकि आप 15 दिन इसकी कल्पना में प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप ऑलरेडी काफ़ी डिसेंसिटाइज हो गए, उतना डर अब नहीं रहा।
आप चल पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे वही चीज़ जो आपने पहले कल्पना में की थी अब आप रियलिटी में कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद आपने कहा कि अब टार्च भी नहीं ले जाएंगे, और एक हफ्ते बाद आपने कहा मित्रों को कि अब ठीक मैं अकेले ही जाऊंगा। आप साहस को पैदा कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। महीने भर 1.5 महीने के अंदर आपके अंदर पूरा साहस आ गया, अंधेरे का भय खत्म हो गया। तो इस प्रकार एंग्जाइटी, न्यूरोसिस जो है, फोबिया है, भांति भांति की चिंताएं हैं, पकड़िए किस चीज़ की है वो खास, और उसके विपरीत का विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन छोटी छोटी मात्रा में जिसको आप सहन कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल विश्वासपूर्वक झेल सकते हैं, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए और आप पाएंगे धीरे धीरे लाइफ की रियल सिचुएशन में भी आपके अंदर साहस और करेज है, भय गायब हो गया। चलिए अगला सवाल। जैसे आपने अभी कहा अस्तित्व नहीं सुनता है, तो एक मित्र का उसी से मिलता जुलता सवाल है कि मैंने जो जो विजुअलाइज किया या अपने जीवन में मांगा है उससे उल्टा ही मुझे मिला है, और जो मैंने मांगा है वो तो कभी मिला नहीं। क्या इस संबंध में आप कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसका कोई अपवाद नहीं होता, ठीक ऐसे ही साइकोलॉजी के नियम हैं, हमारे मन के नियम हैं। गलती कहाँ कर जाते हैं हम? समझो आपको सिर दर्द हो रहा है और आप भाव कर रहे हैं कि सिर दर्द नहीं हो रहा है, सिर दर्द नहीं हो रहा है। आप सिर दर्द सिर दर्द सिर दर्द रिपीट कर रहे हैं, एक नेगेटिव टर्म, और ज़्यादा सिर दर्द होगा। नहीं, मैं स्वस्थ हूं, यह विजुअलाइज करना है। दर्द वाली इसमें बात ही कहीं ना आए। कोई आदमी क्रोधी और वो सोचता है कि क्रोध को मिटा कर रहूंगा। अब ये भी क्रोध ही है जो कह रहा है कि क्रोध को मिटा कर रहूंगा। क्रोध का मतलब है हम नाराज हैं, गुस्सा हैं, किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं। बाहर के किसी व्यक्ति पे हम नाराज, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। अब ये व्यक्ति खुद पे नाराज है, वो कह रहा मेरे अंदर मैं क्रोध को टिकने ना दूंगा, इसका तो गला घोंट दूंगा। ये वही गुस्सैल है, इसका गुस्सा और मजबूत हो गया। समझ रहे हैं ना आप? कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पहले दूसरों पर नाराज था, अब ये खुद पे भी नाराज है। एडिशनल एंगर। ऐसे हम एक जाल में फंस जाते हैं। नहीं, आपको विजुअलाइज करना है कि मैं एक प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण व्यक्ति हूं। उसको फील करें, कल्पना में ही सही। धीरे 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 वह बात आपके वास्तविक जीवन में आ जाएगी। तो अस्तित्व तो नियम का पालन करता है। जब आप प्रेम और मैत्री भाव अपने भीतर संजोएंगे, धीरे धीरे वह भाव आपके व्यक्तित्व में प्रकट होने लगेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आप किसका स्मरण कर रहे हैं, वह चीज आपके जीवन में बढ़ेगी। उस चीज को आप आकर्षित करेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण जैसा ही है, इसका कोई अपवाद नहीं होता। तो हमारे मांगने में कहीं भूल हो जाती है, और मांगना वर्ड भी अच्छा नहीं है। हमको अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। इस भाव से आप हिप्नोसिस कीजिए, सेल्फ हिप्नोसिस। दुनिया को नहीं बदलना है, हमको अपने को बदलना है। ये हमारा मुख्य बिंदु हो, ठीक है।